बात महंगाई की जाएगी तो आपको राम मंदिर याद दिलवाया जाएगा। बात रोजगार की होगी तो भी राम मंदिर की बात की जाएगी। बात शिक्षा की होगी तब भी राम मंदिर आपको याद करवाया जाएगा। बात जीएसटी की होगी, बढ़ते दामों की होगी, पेट्रोल डीजल की होगी तो हो सकता है राम मंदिर के साथ साथ धारा 370 भी आपको याद दिलाया जाएगा, क्योंकि मुद्दा तो यही है, राम मंदिर, धारा 370 यही अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए बार बार वो महंगाई को जब भी मुद्दा बनता है, महंगाई का मुद्दा उठता है, तब वो उस पर लाकर धर देती है, क्योंकि आप चाह कर भी मुद्दों पर बात नहीं कर पाएंगे। अगर मुद्दों पर बात होगा तो कल देखा ना, कांग्रेस सड़कों पर उतरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुद्दों पर सरकार को घेरा तो क्या हुआ ये कि बीजेपी से लेकर भांड मीडिया ने कमान संभाल लिया कि अपने आका की इज्जत कैसे बचाई जाए, कैसे महंगाई पर बात ना की जाए। अमित शाह ने तो काले कपड़े को भी जोड़ दिया कि राम मंदिर जो है वो शिलान्यास किया गया था, इस वजह से कांग्रेस दुख में है। और गोदी मीडिया एक एक बात का विश्लेषण करने शुरू कर चुकी कि राहुल गांधी ने महंगाई कितनी बार बोला, ईडी सीबीआई कितनी बार बोला, गांधी परिवार आरएसएस का कितनी बार जिक्र किया, ये सारे शब्द गिनने शुरू कर दिए और न्यूज के जरिए आपको बताना दिखाना शुरू कर दिया कि हम ही हैं सच्चे गोदी भक्त, क्योंकि भक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और महंगाई पर तो बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए। और कुछ गोदी एंकरों ने भी सेम टू सेम डिट्टो बीजेपी वाले बयान को मुद्दा बनाकर न्यूज दिखाया, डिबेट किया। राम मंदिर और धारा 370 पर कांग्रेस ने काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन किया। ये है हमारे देश की मीडिया, जहां पर सरकार से सवाल पूछने की बजाय, जनता का दर्द दिखाने की बजाय उल्टा प्रवक्ताईगिरी करने में लगे हुए थे, चाटुकारिता करने में लगे हुए थे। अरे राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने महंगाई पर आवाज तो उठाया, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने कब महंगाई को लेकर बात की, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कब ये मुद्दा उठाया कि महंगाई जो है सर से ऊपर जा चुका है? मुझे तो याद नहीं है। जब सत्ता में नहीं थे तब महंगाई पर बात किया जाता था, प्रदर्शन होता था। अब तो साफ साफ सदन में झूठ बोला जाता है, महंगाई तो है ही नहीं, कहां रुपया गिरा है। जहां तक काले कपड़ों की बात है तो आप ये तस्वीर देख लीजिए दोस्तों, जब गंगा में स्नान करने मोदी जी काशी गए थे तब भी वो काले कपड़े पहनकर डुबकी लगाते हुए नजर आए थे और खूब तस्वीरों के साथ उनका ये फोटो वायरल किया था। तब तो किसी ने सवाल नहीं किया। सवाल तो अब भी नहीं हो रहा है, जब मोदी जी ने कहा था 2022 तक हर सर पर छत होगा, हर सर पर घर होगा। आप खुद सुन लीजिए मोदी जी ने क्या कहा। अपना घर हर किसी का सपना होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के मन में भी ये इच्छा रहती है कि उसके पास अपना पक्का घर हो, लेकिन आजादी के इतने वर्ष बाद भी गरीब की इच्छा अधूरी ही रह गई। इस सरकार ने संकल्प लिया और तय किया कि 2022 जब हमारी आजादी के 75 साल हो जाएंगे, 2022 आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। सुना, ऐसा ही कुछ बोला था उन्होंने, लेकिन अब भाजपा वाले भी चुप है और गोदी वाले भी। काला धन वापस आएगा ये भी कहा था, ये भी कोई पूछ ले भैया, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। 15 लाख कब आएंगे ये भी नहीं कोई पूछ रहा है। किसानों की आय दुगनी होगी ये सब बोला था, क्या हुआ? कोई पूछ रहा है? कोई पूछता ही नहीं है। ये जो हो रहा है, गांधी परिवार, कांग्रेस सड़कों पर क्यों उतरी है, मोदी जी को क्यों घेर रही है, बीजेपी को क्यों घेर रही है, ये सब पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है। आज फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया गया कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। खुद गृह मंत्री अमित शाह इसकी जिक्र कल कर रहे थे मीडिया के सामने। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का आज का प्रदर्शन राम मंदिर के विरोध का संदेश देने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए था। चौंकिए नहीं, यदि गृह मंत्री अमित शाह के ये आरोप आपके पल्ले नहीं पड़े हैं तो आपको बता दें कि उनका ये बयान कांग्रेस के महंगाई के विरोध के प्रदर्शन को लेकर था। कांग्रेस कर रही है महंगाई
और भाजपा याद दिला रही है कि विरोध हो रहा है राम मंदिर का। दिन भर विरोध प्रदर्शन में भले ही राम मंदिर का कहीं कोई जिक्र ना आया हो कांग्रेस की तरफ से, लेकिन शाम को जब गृह मंत्री बयान देते हैं तो इसमें राम मंदिर का एंगल जुड़ जाता है, राम मंदिर को जोड़ देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से आप सहमत हो या ना हो, उनका बयान भले ही अटपटा लगे या तार्किक लगे, लेकिन ये है बड़ा रोचक, क्योंकि आप बात कर रहे हैं महंगाई की तो आपको याद दिलाया जाएगा राम मंदिर। उनका जो बयान आया है उससे कहीं भी महंगाई नाम का जिक्र नहीं है दोस्तों, कि कांग्रेस ने महंगाई को लेकर घेरा है, जबकि कांग्रेस का पूरा विरोध प्रदर्शन ही था महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, इन सब को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने खुद बताया कांग्रेस के विरोध में राम जन्मभूमि का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं था, कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं आया, लेकिन शाम को उस पर आरोप इसी को लेकर अमित शाह ने लगाया और गोदी चैनल नाच नाच कर ये खबर दिखाने लगे। एएनआई से सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा, हर रोज कांग्रेसी प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस इसमें अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना तो किसी को तलब किया, ना पूछताछ की और ना ही रेड हुई। अचानक ही कांग्रेस ने आज कार्यक्रम दिया, विरोध किया। मैं तो समझ ही नहीं सकता कि विरोध का कार्यक्रम आज क्यों दिया गया है। हर रोज जो विरोध के कार्यक्रम होते थे अपने अपने ड्रेस में होते थे, आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे थे। ये बात देश के गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। महंगाई की बजाय चर्चा करने की बजाय वो ये नहीं बोल रहे हैं कि महंगाई पर विरोध हुआ है, हम इस पर सोच विचार करेंगे, लेकिन वो याद दिला रहे राम मंदिर का। उन्होंने आगे कहा कि मैं मानता हूं कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी इस समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था। कहीं पर भी देश में ना तो दंगा हुआ और ना ही हिंसा हुई। कांग्रेस ने आज का दिन इसलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए चुना कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बात एएनआई से अमित शाह बोलते हुए नजर आए। अमित शाह के इस तर्क को पता नहीं कितने लोग स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि उनके बयान के कुछ ही देर बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया। वही बिल्कुल सेम टू सेम गृह मंत्री अमित शाह के बयान से हूबहू मिलता जुलता। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने कहा, अभी तक कांग्रेस सामान्य पोशाक में विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उन्होंने काले कपड़े पहनकर विरोध किया। ये राम भक्तों का अपमान है। उन्होंने इस दिन को आज के अयोध्या दिवस के रूप में चुना, जो राम जन्मभूमि के निर्माण की शुरुआत का प्रतीक है। इस तरह के ट्वीट करके उन्होंने संदेश देना शुरू कर दिया कि वो राम मंदिर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस की घोषणा के अनुसार जब कांग्रेस ने एक दिन पहले यानी कि परसों घोषणा की थी कि वो महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी दरों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे को लेकर शुक्रवार को सड़क पर उतरेंगे। प्रदर्शन में जो पोस्टर बैनर थे उसमें भी महंगाई, बेरोजगारी, रसोई गैस की कीमतें, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, सरसों तेल की बढ़ती कीमतों को सरकार पर निशाना साधने के लिए पोस्टर बैनर बनाया गया था। कांग्रेस सांसदों ने राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च निकाला, लेकिन उन्हें विजय चौक पर रोक लिया गया था। इस मार्च में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जो है वो मौजूद रहे थे। अशोक गहलोत खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी के सामने नजर आए। सोनिया, राहुल गांधी, तमाम जो सांसद थे वो काले कपड़े पहनकर मार्च करने निकले और इस मार्च में शामिल हुए। गांधी और अन्य कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस मुख्यालय पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया था। वहां पर भी प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया और करीब करीब प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने का ऐलान किया गया था और लोगों ने मार्च करने की कोशिश भी की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग्स लगाकर उनको जो है डिटेन कर लिया था। जहां पर पुलिस बल तैनात थे, जवान तैनात थे, सभी के सभी जो बल थे वहां पर तैनात किए गए थे। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की जैसे ही कोशिश कर रही थी, बैरिकेडिंग को तोड़कर पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। इसके बाद प्रियंका गांधी
और तमाम जो कार्यकर्ता थे उसको पुलिस किसी अननोन जगह पर ले जाकर डिटेन करती हुई नजर आई। करीब 6 घंटे तक पुलिस ने डिटेन किया और शाम 7 बजे के बाद हिरासत से इन लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन बात तो दोस्तों वहीं की वहीं आकर रुक गई, क्योंकि अमित शाह जो बयान दे गए उससे देश की जनता कुछ समझ ही नहीं पाई कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। बात महंगाई पर करो तो राम मंदिर मुद्दा आ जाता है, राम मंदिर को घसीट लिया जाता है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? जनता कब तक मुद्दों से भटकती रहेगी? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो 4th पिलर क्या कर रहा था? वो राहुल गांधी के एक एक शब्दों को चुन चुन कर आप तक पहुंचाने की काम कर रहा था। ये नहीं बता रहा था कि मीडिया को भी राहुल गांधी ने लपेटे में लिया। मीडिया पर भी उन्होंने साफ तौर पर प्रहार किया कि ये सवाल अब पूछने वाले नहीं बचे, अब इनमें हिम्मत नहीं है कि ये सवाल पूछेंगे। इस पर ये जिक्र कर लेते, बताते कि मीडिया को कैसे राहुल गांधी ने घेरा, लेकिन सिर्फ डिबेट चैनल्स में आपको यही दिखाया गया जो बीजेपी को पसंद था, जो बीजेपी की तरफ से लिखा गया, बोला गया और जनता के और मीडिया के द्वारा, माफ कीजिएगा, जनता नहीं और मीडिया के द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाया गया। ये वो सेम टू सेम खबरें बताते गए जो बीजेपी हेडक्वार्टर से सामने आता गया। अब आप सोच लीजिए कि महंगाई पर बात करने से आपको कौन कौन से मुद्दे याद किए जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे याद दिला दिए जाएंगे, जिसका कि आपको कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात जो है वहीं की वहीं आकर अटक जाती है कि आखिर कब तक जनता जो है बदहाल रहेगी, कब तक जनता जो है महंगाई की मार खाती रहेगी और एक एक दाने को लेकर तरसती रहेगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।